हे गाइस, हाउ यू। कैसे आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। आपको ले चलेंगे इतना जबरदस्त क्वेश्चन में जो आप अभी तक सोचने में समझने में आप भूल पाते थे कि सर सवाल कैसे करें। सर बड़े बड़े क्वेश्चन में हमको काफी कॉन्फिडेंस नहीं रहता, सर कॉन्सेप्ट नहीं रहता। तो आइए सीखते हैं दोस्तों, कैसा कॉन्सेप्ट है, करने का तरीका क्या है। आखिर इस तरीके से अगर हम कुछ कॉन्सेप्ट, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे ना तो बड़े से बड़े सवाल को हम पौना साबित कर सकते हैं। तो आइए सीखते हैं दोस्तों, इस सवाल पे चलते हैं। सवाल को पढ़ते हैं पहले। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हम एक एक लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ेंगे, ग्राफ बनाएंगे, समझते चलेंगे। ठीक है दोस्त, वेरी गुड। देखिए आप, 7 मीटर ऊंचा भवन, मैं बना लूंगा 7 मीटर ऊंचा भवन। ये 7 मीटर ऊंचा भवन पूरा बना लो। सात मीटर ऊंचा भवन, ये हमने भवन बना लिया, ये हमने भवन बना लिया। ये 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो इस साइड भी 7 मीटर ऊंचा भवन, इतना हमने बना लिया। ये हमने इतना बना लिया, इसको और बढ़ा देते हैं नीचे। ये 7 मीटर ऊंचा भवन हमने बना लिया। अब उसके बाद क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, इसके ऊपर क्या है, एक केबल टावर है। इसके ऊपर क्या है, एक केबल टावर। ये यहां तक मान लो ये केबल टावर है, ये टावर है। कौन सा टावर है, केबल टावर है। केबल टावर के शिखर का, यानी किसके शिखर का, भवन के शिखर का, यहां से यहां तक क्या 60 डिग्री है उन्नयन कोण। ये 60 डिग्री उन्नयन कोण। अभी तक आपको कोई दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम हुई नहीं ना, वेरी गुड। देखो 7 मीटर ऊंचा भवन था, हमने भवन बनाया। ये भवन है। भवन का मतलब मकान भाई, राम भवन नहीं, राम भवन नहीं, मकान है ना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का, ये भवन का शिखर है भाई, ये भवन का शिखर। ये दोनों, ये क्या है, भवन का पाद बिंदु है। ये पाद बिंदु इसको बोलते हैं, इसको पाद बिंदु बोलते हैं। ये शिखर है भाई भवन का, भवन का शिखर है। यही चीज तो बोल रहा है कि भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री हमने बना दिया, और इसके पाद बिंदु यानी भवन के पाद बिंदु का अनुमान कोण 45 डिग्री है। पाद बिंदु हम यहां से खींच देते हैं शिखर, ये पाद बिंदु, ये अनुमान कोण अगर यहां हम खींचेंगे, ये कितना कह रहा है, 45 डिग्री। 45 डिग्री ये कौन सा कोण है, अवनमन, अवनमन, अवनमन। ये है उन्नयन। ये अवनमन यानी कि अवनमन, ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे देखता है तो अवनमन होता है, और जब नीचे से कोई व्यक्ति ऊपर की ओर देखता है, अपने नयन को उठाकर ऊपर की ओर देखता है, तो वो उन्नयन कोण होता है। अब अवनमन कोण आप जानते हो, यहां भी 45 हो जाएगा। कहोगे गुरुजी ये कैसे, किस बेस पे आपने कर दिया, तो भाई मैं इस बेस पे कर दिया, जब दो समांतर रेखाएं होती हैं उसको कोई एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा काटती है, तो जेड बना के एंगल बनता है मेरे दोस्त। जेड बना के जो एंगल बनता है वो एंगल कौन सा होता है, अल्टरनेट एंगल। एकांतर कोण होते हैं, एकांतर कोण, ये एकांतर कोण, इसलिए ये भी 45 हो गया। अब क्या क्वेश्चन कह रहा है, टावर की ऊंचाई, ये टावर की ऊंचाई हमको ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई हम मान लेते हैं, यहां पे माना टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई हम ऐसे कुछ नहीं मानते। आप जानते हो मेरा नजरिया, मेरा तरीका करने का रहता है कि हम यच नहीं मानते, किसी क्वेश्चंस में यक्स नहीं मानते, हम विदाउट यक्स और यच मानकर हम सवाल को करते हैं। ये हमेशा से मेरा लॉजिक है,
यही लॉजिक आपको भी सीखना है। हम इसको ये मान लेते हैं ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई। यहां पे आप देखो, यहां पे आप देखिए, आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा। एक ट्राइंगल ये बना है और एक ट्राइंगल ये बन गया है, एक ट्राइंगल ये बना है, एक ट्राइंगल ये बना। आप मुझे बताओ, इसकी ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यहाँ पे हम लिख लेते हैं, काउंट लिख लेते हैं, मेन चीजें लिख लेते हैं। देखो, जैसे BC बराबर क्या है, ED। ये क्या है, BC बराबर ED। ये तो 7 मीटर है, बराबर 7 मीटर। ये है भवन की ऊंचाई, ये है भवन की ऊंचाई। ये तो पहले से क्वेश्चन में गिवन था, ये पता था मुझको सबसे पहले से, है ना। अब देखो, यहां देखने का तरीका एक और है। देखो, इसका बेस देखो, ये ट्राइंगल का बेस BE और ये CD, BE और क्या CD, ये भी तो इक्वल है भाई, ये भी तो इक्वल है। इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये बेस है, दोनों ट्राइंगल का बेस जो है ये भी तो इक्वल है। इसको भी हम कैरी कर लेंगे पहले से। कुछ कलेक्ट कर लेते हैं, इस सवाल से निकालते हैं क्लू निकालते हैं और क्लू के मेथड से हम आगे सॉल्व करते हैं। सवाल में कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी, हमको कभी भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी जब एक स्टेप बाय स्टेप हम किसी चीज को नोट करते हैं तब, है ना। अब हम करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम नीचे वाला ले लेंगे एंगल, है ना। यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज। त्रिभुज कौन कौन सा ले लेते हैं, AEDC। ये तो 90 डिग्री होगा, यहाँ ये भी 90 डिग्री है। EDC में देखो कौन सा 45 डिग्री है। इसका कॉम्बिनेशन हम देखेंगे, इसका कॉम्बिनेशन हमेशा tan बनता है, तो यहाँ पे tan लग जाता है, tan 45 बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार सर जी होता है। लंब बटे आधार क्या, DE अपान क्या होगा, CD। DE अपान CD हो गया। अब देखो, D इज गिवन 7 है, DE क्या है, 7 मुझे दिया है, भवन की ऊंचाई है। हम यहाँ पे लिखेंगे tan 45 का जो वैल्यू होती है 1 होती है। DE के रिप्लेस पर हम क्या लिखेंगे, पुट कर देंगे 7 और ये CD, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो CD हमारा क्या आ जाएगा, CD बराबर 7। CD बराबर हमारा क्या आ जाएगा, CD बराबर हमारा आ जाएगा 7। CD बराबर ये 7 आ गया। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। इतना हो गया, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है ना मेरे भाई। लाइक कर दो वीडियो को, है ना। देखो आगे करते हैं। अब देखो ट्राइंगल हम ये ले लेते हैं ABE। अच्छा यहाँ पे बताइए, ये पहला स्टेप जब हम लिख रहे थे टावर की ऊंचाई यहां से यहां तक पूरा होगा ना। टावर की ऊंचाई भाई, टावर नीचे से तो होगा, टावर की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि AC। टावर की ऊंचाई AC हमको यही तो निकालना है, यही फाइंड आउट करना है ना। देखो अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ABE में। ट्राइंगल ABE में tan 60 इक्वल AB अपान BE। AB अपान BE। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई, समझ में आ रहा है ना। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द है तो प्लीज आप कमेंट में लिखना, सर हमको ये चीज नहीं आया। मैं गारंटी करता हूँ 100% कि आपको समझा के रहेंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं छोड़ेंगे हम। tan 60 स्क्वायर रूट 3 बराबर AB का मान है, AB नहीं पता है मुझे, BE का मान है मुझे पता, BE अभी नहीं पता है क्या भाई, BE
बीई मुझे नहीं पता है तो बीई लिख लेते हैं, ए बी, है ना। अब यहां देखो बीई बराबर सी डी, यहां पे लिखेंगे बीई बराबर सी डी है तो यहां पे हम 7 लिख लेंगे, है ना। यहां पे लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां पे हमने बिल्कुल बाकायदा से लिख लिया। अब देखो ए बी निकालेंगे, गुणा करेंगे, ए बी बराबर 7 स्क्वायर रूट 3, मेरा मान आ गया 7 स्क्वायर रूट 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। ये आ गया, ए बी आ गया मेरा, सी डी आ गया मेरा, बी पता है। आप टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई यहां लिखेंगे टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई AC बराबर क्या लिख सकते हैं, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC, AB प्लस BC। AB क्या है, AB इज गिवन 7 है, प्लस ये 7 स्क्वायर रूट 3, 7 हम इसमें से कॉमन करेंगे, पहले इसको लिख देते हैं स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर। ये आपका आंसर आ गया 7 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 मीटर आ गया। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व हो गई, है ना। बिल्कुल बढ़िया सवाल है, आप बाकायदा से समझ लीजिएगा प्लीज और नोट कर लीजिएगा, बड़ा मेहनत लगता है। देखो मेहनत है मेरी, हम तो मेहनत बाकायदा कर रहे हैं ईमानदारी से। आपका दायित्व तो बनता है, आपकी ड्यूटी बनती है कि आप भी मेहनत करो मेरे साथ, है ना। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। साथियों आपके लिए 13 नंबर क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करने में बहुत मजा आने वाला है आप सबको, हमको भी। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट है। आप यहाँ ये नीचे वाली जो हमने लाइन बनाई है, इसके नीचे ये समुद्र तल, ये समुद्र तल, समुद्र है ये, उसके ऊपर एक सीधी लाइन हमने बना दी तल के लिए, ये समुद्र। कह रहा है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट, ये 75 मीटर ऊंची क्या है, लाइट है। ये लाइट हमने बना दी, लाइट हो गई। अब क्या कह रहा है सवाल में, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट के शिखर से देखने पर, यानी यहां से देखने पर, ऊपर देख रहा है, ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, तो ऑब्वियसली कौन सा कोण बनेगा, अनमन कोण बनेगा। कोई बंदा या कोई छात्र, कोई भी वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन ऊपर से किसी वस्तु को नीचे देखता है तो अनमन कोण बनता है। ये मुझको पता है, आपको भी पता है। अनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अब यहां से कोई बंदा बैठा है, ये नीचे देख रहा है यहां से यहां तक, है ना। तो कितने डिग्री का कोण बना, 30 डिग्री का। ये अनुमान है कि ऊपर से ऐसे बनेगा पहले, ये 30 डिग्री अवनमन, अवनमन कोण। चूंकि ऊपर से देख रहा है, ऊपर से किसी ऑब्जेक्ट को ये सी कर रहा है ना। ये क्या होता है, लाइन ऑफ साइट यानी दृष्टि रेखा। ये आपकी क्या हो जाती, दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा हो जाती है। फिर क्या कह रहा है, 45 डिग्री। यहाँ पे जहाज है, आप सभी जानते हो समुद्र तल में एक जगह जहाज इकट्ठा नहीं होगी, आगे भी बढ़ती होगी, आगे भी बढ़ती है, तो आगे यहां से यहां तक आ जाती है। तो कोण कौन सा बन जाता है, 45 डिग्री। ये मान लो ये बन जाता है इसका, यहां से यहां तक 45 डिग्री, ये अवनमन कोण। ये भी बन जाएगा अवनमन कोण। नीचे क्यों बना देते हैं, चूंकि आप सभी जानते हो ये 36 दूरी, ये 36 लेवल है, 36 स्तर इसका ये हो जाएगा 36।
ये 36 तल हो जाएगा इसका। जब अवनमन कोण बनता है तो नीचे भी वही कोण सेम बन जाता है, चूंकि ये समांतर रेखाएं हो जाती है, कोई तिर्यक रेखा काटती है तो जेड बना के जो एंगल बनता है वो एकांतर कोण होता है, दोनों सेम कोण होते हैं। तो हमने ये दर्शा दिया। अब उसके आगे करना क्या है मेरे भाई, यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे, भाई यहाँ पे जहाज एक है, एक जहाज यहाँ पे है, एक दूसरे के ठीक पीछे, बिल्कुल सही, दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ये दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी हमको। तो कैसे करेंगे, देखो इसको हम ए नाम दे देते हैं, ये बी, ये है आपका सी, ये है डी, यानी कि हमको सी डी फाइंड आउट करना है, सी डी निकालना है। यही तो होगा दोनों जहाजों के बीच की दूरी, एक जहाज यहाँ स्थिर होगा, एक जहाज यहाँ पहुंचा होगा और एक जहाज यहाँ पे, ये मान लो फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, है ना। दोनों जहाजों के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करनी है। अब हम कैसे करेंगे, देखो भाई यहाँ पे दो ट्राइंगल बनना है, एक ट्राइंगल ये, एक ट्राइंगल ABC और एक ट्राइंगल ABD। दोनों ट्राइंगल से अलग अलग हम लेंगे दूरियों को, है ना, चूंकि हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ ही रहे, किसी का डिस्टेंस निकालना है, किसी की हाइट दी रहती है, डिस्टेंस हमको फाइंड आउट करने हैं, इसमें दोनों जहाज के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। तो हम घबराएंगे क्यों, हम फाइंड आउट करेंगे। देखो साथ साथ इतना सब कुछ समझ में आया होगा, आई थिंक इट शुड बी क्लियर हो रहा होगा। आगे देखते हैं, देखो अब ट्राइंगल, दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC में, ABC में यह 45 डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर क्या होगा, AB अपान, देखो हमने ABC यहां तक लिखा, tan 45, ये AB अपान BC, क्यों भाई, tan का होता है लंब बटे आधार, तो लंब ये AB, BC उसका आधार हो जाएगा, BC हो जाएगा ये। AB क्या है, AB इज गिवन 75 मीटर्स अपान BC, क्रॉस गुणा हो जाएगा ये BC बराबर 75 मीटर। ये हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम सेकेंड ट्राइंगल ले लेंगे, अनदर ट्राइंगल, त्रिभुज ABD में क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर AB अपान, ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, BD हो गया। अब देखो आगे करते हैं, 1 अपान इसका मान होगा 1 अपान स्क्वायर रूट 3 बराबर AB का मान मुझको पता है 75। BD को बताओ क्या लिख सकते हैं, BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD लिख सकते हैं क्या, BC प्लस CD लिख सकते हैं। अब हमको बताओ ये BC यहां से हम लिख सकते हैं 1 अपान स्क्वायर रूट 3 बराबर 75 अपान BC 75 प्लस CD, यहां पे लिख देंगे समीकरण 1 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये 75 प्लस CD बराबर 75 स्क्वायर रूट 3। CD का मान निकालेंगे हम, 75 स्क्वायर रूट 3 माइनस 75, ये निकलेगा तो इस 75 कॉमन हो जाएगा, स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, ये हमारा CD निकला। अब CD हमको फाइंड आउट करना था, हम मान लिख देंगे, क्या निकला है 75 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 मीटर, मेरा आंसर हो गया। सवाल लग गया, इतना ही था क्वेश्चन में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में।